कीवर्ड रिसर्च करने के भी दो मेथड है, एक है फ्री वाला, एक है पेड वाला। फ्री वाला मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूं। पेड तब बताऊंगा जब आप लोग अपना कुछ इंटरेस्ट इस वाली वीडियो के ऊपर शो करवाएंगे। वो पेड बहुत ही प्रीमियम है, बिलीव मी कि कुछ ज्यादा ही प्रीमियम है, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, या तो आपको एचआरएफ या फिर एसएमएस बाय करना पड़ेगा। फ्री वाले में आप लोगों को दोनों में से कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। सो इस वाली वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारी इस वाली सीरीज का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कीवर्ड रिसर्च करते किस तरह। जिस तरह आपको पता है कि हमारी जो निश वो फाइनलाइज हो चुकी है, हम उस निश के रिलेटेड अब कुछ जो है वो कीवर्ड्स फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, कीवर्ड फाइंड करने का फ्री मेथड ये है कि जो जो आपके कंपेटिटर्स हैं, हमने क्या करना है, उन वाले कंपेटिटर्स के तमाम कीवर्ड्स जिनके ऊपर उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, हमने सिर्फ वो उठाने हैं। ओके, अब याद ये रहे कि हर एक जो हमारा एक मेन कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड के सब कीवर्ड्स भी होते हैं। लाइक अगर हम एक निश के बारे में बात करें, उस निश के अंदर मेन जो एक हमारा होता है मास्टर कीवर्ड, एक हमारा होता है प्राइमरी। मास्टर और प्राइमरी दोनों सेम है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दो मेन कीवर्ड्स होते हैं। हम लोग इसके इर्द गिर्द ही बात कर रहे होते हैं, प्राइमरी को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कभी प्राइमरी को कर रहे होते हैं। तो राइट, जब हम फ्री वाले मेथड के ऊपर बात करते हैं तो हमें कुछ ज्यादा डीप नहीं जाना पड़ता है। लाइक हम अगर कंपेटिटर की बात करें तो हमने जो जो उसने कीवर्ड्स यूज की हैं, जो जो उसने आर्टिकल्स लिखे हैं, हम एज इट उसी का डाटा उठाएंगे, उसी के डाटे को फिर और रिफाइन करेंगे। इसने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए हैं, इसने कौन कौन सी कॉम्बिनेशंस बनाई हैं, इसने किस तरह काम किया, इसने आर्टिकल्स किस तरह लिखे, हम एज इट उसी को कॉपी करेंगे और कॉपी करके अपने वर्ड्स में आर्टिकल को लिख लेंगे। और यहाँ पे एक बात याद रहे कि आप कंपेटिटर को उस तरह बीट नहीं कर पाएंगे जिस तरह आपको करना चाहिए। उसकी वजह यह कि आप उसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर पा रहे। एक्स्ट्रा किस तरह नहीं ऐड कर पा रहे कि आपने उसके लिए ज्यादा डीप कीवर्ड्स रिसर्च नहीं किए। कीवर्ड रिसर्च जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप पेड करेंगे तो फिर आपको ऑफ कोर्स कोई टूल बाय करना पड़ेगा, और टूल के अंदर अच्छा एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके माइंड में कुछ हद तक ही कीवर्ड्स आ सकते हैं। अगर आप इनको मोर जो है वो फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपको कोई ना कोई वे चाहिए, जिस वे के जरिए आप किसी भी चीज को मोर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेड वाले मेथड की मैं कुछ बातें बता देता हूं, अगर आप लोग उसको यूज करें तो मेरा ख्याल है बहुत ही बेहतर है। अगर हम लोग किसी भी हमारा कंपेटिटर है, हम कंपेटिटर के जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं, उन आर्टिकल्स को मैनुअली देखेंगे और तमाम के तमाम कीवर्ड्स उठा लेंगे। लेकिन जब हम ऊबर सजेस्ट, सैमरश या फिर एचआरएफ में जाएंगे तो हम उस कंपेटिटर की कीवर्ड लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे। अब उस कीवर्ड लिस्ट के अंदर एक एक कीवर्ड पता नहीं कितने कितने पेजेस के ऊपर रैंक कर रहा होता है। हम जब उसको डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास ह्यूज ऑफ कीवर्ड्स वैरायटी आ जाएगी। अराउंड आप बोल सकते हैं कि आपके पास 1200-1300 कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब उन कीवर्ड्स को आप फिल्टर आउट करेंगे, ए टू जी सॉर्ट करेंगे, उसके बाद आप डुप्लीकेट्स में रिमूव करेंगे, उसके बाद आप उसकी ग्रुपिंग करेंगे, फिर आप उसकी मैपिंग करेंगे, फिर आप उसकी क्लस्टरिंग करेंगे। उसके बाद जाके फिर आपके पास कुछ कीवर्ड्स बाकी बचेंगे जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप आर्टिकल लिखेंगे। अब देख लेंगे पेड वाला मेथड बेहतर है या फ्री वाला बेहतर है। हाँ, पेड वाला मैं जरूर बताऊंगा। अगर इसके ऊपर अराउंड 50+ लाइक्स आ गए तो इंशाल्लाह पेड इसके बाद आ जाएगी वीडियो। अगर 50 लाइक्स नहीं होते तो इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल किस तरह लिखते हैं, फिर बात होगी कि आपने डोमेन किस तरह की कौन सी बाय करनी है। खैर, इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहां से अपनी स्क्रीन सबसे पहले हमारे पास जो कंपेटिटर थे हमने उनको फाइंड आउट कर लिया है। पिछली वाली वीडियो में अगर आपने देख लिया तो बहुत बेहतर, अगर नहीं देखी तो प्लीज उसको जाकर देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम .net के साथ जो हमारा कंपेटिटर है उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कि उसके कौन कौन सी आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स को हम मैनुअली अपनी गूगल शीट के अंदर इंक्लूड करेंगे या एक्सेल के अंदर इंक्लूड करेंगे कि इन आर्टिकल्स के ऊपर हमने डाटा लिखने हैं। अब पहला जो हमारा कंपेटिटर है, अगर मैं यहाँ से एक न्यू एक्सेल की शीट ओपन कर सकूँ तो मैं आपको कुछ ज़्यादा इजी बता सकता हूँ। राइट नाउ हम एक्सेल ओपन कर चुके हैं कि नहीं भैया, एक्सेल ओपन कर दो प्लीज। चलें, इसी के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं दूसरी शीट को। बस यहाँ पे 3 मेन आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, हम वन बाय वन इन तीनों आर्टिकल्स को ओपन करते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, मोड एपीके एंड नर्ड। ओके, इनको ओपन करते हैं। इनका हम यहाँ से यूआरएल उठाते हैं और यहाँ पे आके अपने कंपेटिटर्स का यूआरएल पहले का पेस्ट करते हैं। देन ये भी उसी का है, इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं, ये भी इधर पेस्ट करते हैं एंड राइट, इसको भी ओपन करते हैं। अब जो समझ गए हैं वो समझ गए, जो नहीं समझे उनको मैं समझा देता हूं कि इनके कीवर्ड्स कौन से हैं। ये वाला भाई इसका कीवर्ड है। अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करें ना तो ये जहां से .net खत्म हो रहा है उसके आगे जो लिखा गया है वो इसका कीवर्ड है। राइट, ये वाला भाई इसका है जी कीवर्ड, ये वाला। ओके, हम यहाँ से इसको मोर एक्सपेंड करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप ना बाद में कंफ्यूज ना हो, यार समझ नहीं आई।
ये इसका कीवर्ड, इसी तरह ये भी इसी का ही। मतलब इस वाले कंपैटर ने टोटल 3 आर्टिकल्स लिखे हैं और 3 आर्टिकल्स का रिव्यू आपके सामने है। आर्टिकल और होता है आपकी पोस्ट। अच्छा, पोस्ट और पेज में क्या फर्क है? जो पेज, अच्छा मैं आपको ना इस तरह नहीं आपको समझ आएगी, मैं आपको थोड़ा सा डीप बताता हूँ। हम इस वक्त पोस्ट के ऊपर, हम चलते हैं इसके पेज के ऊपर कि इसके पेजेस कौन कौन से हैं। इसके पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट, इसका कुकीज का पेजेस है, डिस्क्लेमर है, डीएमसी है, .net है, ठीक है, टेम्पलेट अनब्लॉक, ठीक है। इसके इस वक्त पेजेस के ऊपर कौन कौन सा आर्टिकल पड़ा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं ताकि आपको उसकी भी कुछ समझ आ जाए। एक पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज। उसने टोटल 4 पेजेस अपलोड किए हैं, 3 आर्टिकल अपलोड, मतलब उसने 4 पोस्टें अपलोड की, सॉरी 3 पोस्टें अपलोड की हैं और 4 उसने पेजेस बना के अपलोड किए हैं। तो इस वाले पेज के ऊपर आ जाएं, सरफेस ISO मोड एपीके, ठीक है जी। इसका ये वाला हमारे पास मेन कीवर्ड आ गया, इसको हम यहाँ पे राइट नोट कर लेते हैं कि ये इसके पेजेस हैं, ओके। उसके बाद ओके हम नोट करेंगे ना भाई, आपको नोट करेंगे ना भाई आपको नोट करेंगे, ओके। इसको भी नोट कर लिया, इसको मिनिमाइज करते हैं, लीव ये, आई थिंक सो दैट, ओके। ये कंपैरिजन, इसको भी हम नोट करते हैं, ये भी हमारे पास आ गया, इसको क्लोज करते हैं, ओके। ओह वाह, हाँ, उसने क्या किया कि उसने ना प्लस किया है। बेसिकली ये इसका टॉपिक नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि ये बंदा टॉपिकल अथॉरिटी जो है वो अपनी इंक्रीज कर रहा है, आई थिंक सो दैट, नो। लेकिन फिर भी हमने इसको कंप्लीट एनालाइज कर लिया, इसके पास और कुछ अवेलेबल नहीं है जो हम इसका कॉपी कर सकें। हम इसको करते हैं फारग, चलो भाई भाग जाओ यहाँ से, ओके। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारे पास कंपैटर आ रहा है .com के साथ, SITEMA, सॉरी, sitemap.xml। इसने क्या किया है भाई, इसको भी देख लेते हैं। अगर हाँ ठीक है जी, इसने रैंक मैथ यूज की है। इसकी पोस्टें कितनी है भाई? ओह वाह, इसकी 6 पोस्टें हैं, ठीक है जी। इसके पेजेस कितने हैं, हम इसके पेजेस भी देख लेते हैं। इसके पेजेस, अच्छा मेन डीएम से कॉन्टैक्ट, ओके। पिछले वाले बंदे में क्या किया, उसने 4 पेजेस अपलोड किए, 3 पोस्टें अपलोड की। लेकिन इस वाले कंपैटर ने क्या किया कि इसने इसी तरह हम इसी को बोलते हैं भाई एनालाइजिंग। इसके अलावा और क्या, हमने अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, ना ही हमने वो पीछे घर से बना के यहाँ पे ऐड कर। हमने इन्हीं तमाम की तमाम चीज़ों को एनालाइज करना है कि भाई वो बंदा पहले नंबर पर बैठा है, वो किस तरह बैठा है, उसने पेजेस इंक्लूड किए, उसने पेजेस के अंदर क्या काम किया, हमने उसको डीप एनालाइज करना है। ऐसा कौन सा वो काम कर रहा है कि वो गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर सर्व के अंदर तीसरे चौथे नंबर पे बैठा है, और जबकि ये वाले कंपैटर गूगल के चौथे या 5वें पेजेस के ऊपर बैठे हैं। और गूगल का ये मानना है कि जो बंदा मेरे दूसरे पेज पे बैठा है वो इसी तरह जिस तरह वो कब्र में बैठा है, वो बंदा दुनिया देख नहीं रहा, दुनिया वो कब्र में दुनिया नहीं देख सकता। सेम इसी तरह हम इसी को भी देख लेते हैं कि इसने कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की हैं। आप सेम एज इट इसके भी कीवर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने इसके भी कॉपी कर लिए, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हम इसके भी इसी तरह जो है वो निकालेंगे, sitemap.xml। हम इसके भी इसी तरह जो है वो कीवर्ड्स निकाल लेंगे। लेकिन बेस्ट वे वही है कि आप Ahref ये सैमरश बाय करें, आप उनके कीवर्ड्स को, जिस तरह इस वाले कंपैटर ने देखिए 15 जो है वो कीवर्ड्स, 15 आर्टिकल्स अपलोड किए। अगर आपने अब इनके कंपैटिटर जाना है तो भाई आपको इनको बीट करना पड़ेगा। बीट इन सेंस दी वे, आपको इनके बराबर आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। आर्टिकल्स लिखेंगे तो ही काम चलेगा, अदरवाइज काम खराब है, काम मुश्किल है। अब इन तमाम की तमाम चीज़ों को जब आप एनालाइज कर लेंगे, आप इनकी एक शीट, गूगल शीट कह लें आप, मतलब इनको कंफर्म करने के बाद अब आपने आर्टिकल्स लिखना शुरू करने हैं। आर्टिकल्स लिखने के लिए कंटेंट राइटिंग, और इंशाल्लाह उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी, और वो इन डेप्थ वीडियो होगी। वो इतनी इन डेप्थ वीडियो होगी तो मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह 2 लाख वाले कोर्स में वो बात नहीं बताई जाएगी जो आपको उस वाले वीडियो में, पर्टिकुलरली तमाम के तमाम वीडियोज में आपको ह्यूज ऑफ डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है। और उन ह्यूज ऑफ डाटा के अंदर बहुत ज्यादा प्रीमियम नॉलेज हम कूट के बढ़ रहे हैं भाई। अब आई थिंक सो दैट आप इस वीडियो को उस तरह एनालाइज कर पा रहे हैं जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। आई थिंक सो दैट आपके जहन में ये ना हो कि यार अगर हमारे पास पेड होता तो उससे बेहतर हम बना सकते, तो कोई मसला नहीं है, आप टारगेट पूरा कर दें, मैं इंशाल्लाह कल ही वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। खैर, इस तरह आपने इनके तमाम के कीवर्ड्स निकाले। अब हमारे पास मैंने सिर्फ एक ही कंपैटिटर के कीवर्ड्स निकाले, बाकी मैंने जो है वो खली करवा दिए, 1 2 3
4 5 6 हमारे पास टोटल 7 आर्टिकल्स हैं। हमने इन तमाम के तमाम 7 आर्टिकल्स को लिखना है और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने होम पेज बहुत ही खूबसूरत डिजाइन करना है। अगर हम होम पेज डिजाइन नहीं कर पाते उस तरह का, तो फिर भी अपने कंप्यूटर को मार देना मुश्किल है। अगर हम उससे नीचे रहते हैं तो भी मार देना मुश्किल है। ऑल ओवर दी सेंस कि हमने अपने कंप्यूटर को कॉपी करके रेप्लिकेट करके उसकी जगह पे बैठना है। तो उसकी जगह पे बैठने के लिए उससे बेहतर करेंगे तो ही बैठेंगे ना भाई। इस तरह तो ना गूगल बैठने देगा ना वो बैठने देगा। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो आर्टिकल्स के ऊपर डीप मेहनत करनी पड़ेगी, इन दी सेंस ऑफ कि हमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, हमें कीवर्ड ग्रुपिंग को बेहतर तरीके से एनालाइज करने के बाद आर्टिकल्स लिखने हैं। अगर आपने लिखने हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप नहीं लिख सकते तो फिर आप किसी भी, अब इस वाली वीडियो में तो आपको समझ आ गई कि हमने अगर फ्री में कीवर्ड ग्रुपिंग या फ्री में कीवर्ड्स निकाले तो वो किस तरह निकालने हैं। वो बहुत ही सिंपल सा मेथड था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कीवर्ड ग्रुपिंग की, कीवर्ड क्लस्टरिंग की किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी आपको फ्री वाले मेथड के अंदर। पेड वाले में आपको बहुत, पेड वाला अगर आपकी रिक्वेस्ट ज्यादा हुई तो मैं आपको अराउंड बता सकता हूँ कि 1 या 1.5 घंटे में आप वो वीडियो बनेगी। और अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, सीखेंगे, सीखने के बाद काम करेंगे तो आई थिंक सो दैट आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे सिर्फ कीवर्ड ग्रुपिंग के अंदर। और बिलीव मी वो इतनी प्रीमियम सर्विस है, अगर आप उसको प्रोवाइड करना चाहिए किसी भी लोकल पर्सन को तो वो आपको आराम से 2000 से 3000 रुपए दे सकता है सिर्फ कीवर्ड ग्रुपिंग के। कीवर्ड एक्सेस करने के बाद कीवर्ड ग्रुपिंग, क्लस्टरिंग, मैपिंग और उसके बाद जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर उसने आर्टिकल लिखने हैं वो बहुत ही प्रीमियम सर्विस है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिक्वेस्ट करें, मैं वो वीडियो बना के आपको दूं, आप उसके ऊपर काम शुरू करें। सो इस वाले मेथड के अंदर तो हम यही चीज आपको बता सकते हैं। फ्री में बस इतना ही होता है फ्री में, और मैं अपनी तरफ से कोई चीज नहीं ऐड कर सकता। इसके ऊपर बस आपने आर्टिकल लिखना है और उसके बाद आप उसको पब्लिश कर दें। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह जो है वो एक डोमेन बाय कर सकते हैं। डोमेन बेसिक इस वाली सीरीज में बहुत ही ख्याल रखा जा रहा है कि आप लोग तमाम के तमाम उन इश्यूज से बच सकें जो बहुत लोग टैकल करते हैं। राइट DMC का इशू, राइट होस्टिंग सस्पेंड होगी, डोमेन सस्पेंड होगी, आर्टिकल जो है वो डी रैंक हो गया, इंडेक्स नहीं हो रहा। एपी के अंदर अक्सर आर्टिकल जो है वो इंडेक्सिंग का इशू चलता रहता है। सो हम इंशाल्लाह उसको भी जो है वो कंक्लूड करेंगे। सो आई होप सो दैट कि इस वाली वीडियो के अंदर आपको जो मैंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं, चीज़ें बताई हैं, वो वर्थेबल आप कर देंगे इस वाली वीडियो को देखने के बाद। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिए अपने दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।